हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का केआर शिक्षा के इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में, जो प्रधान शिक्षक 1 to 8 से संबंधित होगा और इसमें कुल मिलाकर के 30 प्रश्न रहेंगे। इससे पहले हम लोग जो 2 पेपर देखे थे, एक 30 प्रश्न का था और एक 25 प्रश्न का था, वह भूगोल से संबंधित था। तो आज का वीडियो हम लोग चालू करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट जानकारी इस पर डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, वाकई में अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और जो इसमें प्रश्न बता रहे हैं हम, वह बीपीएससी में लगातार 2 बार 3 बार या कई बार इस प्रश्न को दोहराया गया है, पूछा गया है। तो उम्मीद है कि इस 30 प्रश्न में से 5 से 10 प्रश्न आपको टकरा जाएँ, आप के जो परीक्षा होने वाले हैं प्रधान शिक्षक के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से, और यह इतिहास से संबंधित होगा। तो सबसे पहला है, जो भी क्वेश्चन होगा वो बिहार से संबंधित ही होगा, बिहार के इतिहास से संबंधित होगा और आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बिहार की जो राजधानी है अभी वह पटना है, आप सभी को पता होगा। अब इसमें कौन सा नवाब था जिसने जो है बंगाल का नवाब जिसने बिहार का जो मुंगेर है उसको अपनी राजधानी बनाया था? तो इसमें हम लोग देखते हैं वो है मीर कासिम। आपको पता होगा बिहार और बंगाल जो है और उड़ीसा, साथ ही साथ झारखंड, ये सभी मिलाकर के एक ही जो रियासत थे, देशी रियासत वह था, और वह सब बंगाल के अधीन था। तो बंगाल का जो नवाब, उसमें नवाब होते थे, तो नवाब जो है जो था बंगाल का, उन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, वह था मीर कासिम। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर थे, उस वक्त जो है गोलघर का निर्माण करवाया गया था। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पटना के 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें पटना से कौन लीड कर रहे थे इसको, कौन वहाँ के नेता थे? ध्यान रखिएगा, बिहार का नहीं, पटना से हम पूछ रहे हैं। पटना के कौन उसमें लीडर थे? तो पटना का जो लीडर था 1857 स्वतंत्रता संग्राम के, वह थे पीर अली खान। कौन थे? पीर अली खान थे। आगे हम लोग देखते हैं वीर कुंवर सिंह, जो 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो यह थे जगदीशपुर। किस क्षेत्र के? तो जगदीशपुर क्षेत्र के जो है ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला प्रश्न, पांचवा हम लोग देखते हैं। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण एक पुस्तक का नाम है। नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। और इस जो नील दर्पण पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? कौन थे इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार जो थे, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं है तो कौन थे इनके? इसके रचनाकार दीनबंधु मित्र इसके रचनाकार थे। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। और इसे क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। सातवां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है हम बताए थे 4 स्टेट एक साथ था, तो बंगाल से कब अलग हुआ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1912 ईस्वी में जो है बिहार बंगाल से अलग हो पाया। आठवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? 28वां अधिवेशन जो है बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? फर्स्ट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो यह जो था पटना में किया गया था। 10वें प्रश्न की तरफ। पटना लोन, सॉरी लोन नहीं, यहाँ पे होना चाहिए लॉन। पटना लॉन, पटना का जो लॉन है, जिसका लॉन इस तरह से लिखा जाएगा लॉन। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका नामकरण कब किया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है इनका नामकरण गांधी मैदान के रूप में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? नील आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और उनका जो शुरुआत था आंदोलन करने का, वह बिहार का चंपारण ही था, जहाँ से यह नील आंदोलन से ही उन्होंने शुरुआत किया था आंदोलन का। हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? अभी हम बताए थे कहाँ से प्रारंभ किया था दोस्तों। यह जो प्रारंभ किए थे वह बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत किया गया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था, अर्थात आंदोलन के समय जो ये काम कर रहे थे, वो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इनका जो कार्यक्षेत्र था वह था रांची। कहाँ से था? रांची। अभी बताएंगे आप लोग रांची बिहार में है या किस राज्य में है?
यह आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। 14वां प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो अर्थात नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? जब गांधी जी यहाँ आंदोलन करने आए तो कौन ऐसे नेता थे जिन्होंने गांधी जी को इस आंदोलन में के लिए प्रेरित किया, यहाँ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया? उस शख्स का नाम क्या था? तो आप लोगों को पता होगा, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल, कभी कभी शुक्ला लिखा जाता है। 15वां प्रश्न है, बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? अमानत के तौर पर उतना भाग रखा जाता था, जिसको तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता है। तो तीन कठिया पद्धति में जो है भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20, अर्थात 3 कट्ठा जो है, 3 कट्ठा भूमि जरूरी था नील उपजाने के लिए 20 कट्ठा में। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है आपको नील का खेती करना ही था, यह अनिवार्य था। इसी का विरोध गांधी जी द्वारा किया गया चंपारण में। 16वां प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी, तो यह जो थी चंपारण स्वतंत्रता संग्राम की यह स्वतंत्रता सेनानी थी। उसके बाद बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो यह जो हुआ था बिहार के गया जिले में हुआ था। गया में इसका जो है स्थापना का जो है अधिवेशन किया गया था। 18वां प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? किसान सभा की स्थापना जो है करने वाले कौन थे? तो वह थे सहजानंद सरस्वती। जब भी यह नाम आए तो आप इनको जोड़कर देखेंगे, किसान आंदोलन से, किसान से संबंधित यह व्यक्ति थे। कौन? सहजानंद सरस्वती। आगे हम लोग देखते हैं 19, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसको किसने स्थापित किया था? इसको स्थापित करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, बहुत ही जाने माने शख्स हैं आधुनिक बिहार के। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिहार और उड़ीसा का बंटवारा कब हुआ? मैंने कई बार बताया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सभी एक ही प्रांत थे। तो यह कब अलग हुआ बिहार उड़ीसा से? इस दोनों में बंटवारा कब हो गया? तो यह जो हुआ था 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का बंटवारा हुआ 1936 में। बंगाल कब हुआ था? 1912 में। अब हम लोग देखते हैं 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? कहाँ के जेल में कैद रखा गया था? किस जेल में, कहाँ और किस जेल में? तो यह बताना है, बांकीपुर जेल में इनको कैद करके रखा गया था। 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक थे। बिहारी जो समाचार पत्र है उसका संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को बताना है, यह जो है बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संस्थापक थे। जो भी क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है सब के सब बीपीएससी में पूछे गए हैं। जो पूर्ववर्ती बीपीएससी हैं उसमें जो है प्रश्न पूछा गया था। आगे हम लोग 23वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर चूंकि एक रियासत था तो वहाँ के राजा कौन थे? तो आप लोगों को बताना है, यह है कुंवर सिंह। कौन थे वहाँ के राजा? कुंवर सिंह। 24वां प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम आप लोगों को बताना होगा, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। हम लोग बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ, और 25वां प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? इस तरह के भी प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए हमने इसमें शामिल किया है। हो सकता है प्रधान शिक्षक में इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाएं। तो रामचंद्र शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो आप लोगों को बता दें, मुरली भरहवा गांव के यह निवासी थे, मुरली भरहवा गांव के। 26वां प्रश्न, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों बिहार में, वो कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक। 27वां प्रश्न है, स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से संबंधित थे? ऊपर में हमने इस प्रश्न को दोहराया है और इस प्रश्न को इसी तरह से दो बार पूछा गया है, इसलिए हम इसमें 2 बार दोहरा दिए हैं। सहजानंद किस आंदोलन से संबंधित है आप लोगों को पता ही है, तो यह जो थे किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिहार के किसान आंदोलन से ये संबंधित थे। 28वां प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक का नाम है और इसको लिखने वाले का नाम आप लोगों को बताना है कि इसको किसने लिखा है। तो इसको लिखने वाले का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29वां प्रश्न, बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार केसरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको लगातार पूछा भी जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण, इनको दूसरा उपाधि कौन सा दिया गया था?
वह बताना है। तो दूसरा उपाधि जो था उनका लोकनायक का था। इस तरह से हम लोग 30 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको इसमें से 30 प्रश्न जो है जवाब आता होगा। नहीं आता होगा तो इसको 1 बार 2 बार या 3 बार इसको रिवाइज कीजिए और कम से कम इसको सुनिए, नहीं अगर देख पाते हैं तो, ताकि यह प्रश्न याद हो सके। लगातार पूछे जाने वाले ये प्रश्न थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।